डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो उन्होंने फैसला किया, एटलीस्ट ये जो उन्होंने अनाउंस करवाया अपने स्पोक्स पर्सन से, उन्होंने बड़ी क्लियरली, आपने सुन लिया, उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते तक हम फैसला करेंगे अपना। और उन्होंने वजह उसकी ये बयान की कि जो डिप्लोमेटिक और बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बड़ा मेजर एक डिप्लोमेटिक जो एक इनिशिएटिव है विच मे एंड अप इन समथिंग और मे नॉट। और ये याद रखें कि स्टीव विटकॉफ जो हैं उनके स्पेशल एडवाइज़र मिडल ईस्ट के, वो भी, उनका भी डायरेक्ट कांटेक्ट है विद ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर, जो कल इन्होंने स्पोक्स पर्सन ने इसको एक्नॉलेज किया है। और जो अहम बात है वो ये कि मीटिंग भी हुई थी पाकिस्तान के आर्मी चीफ की। वैसे मुशाहिद ये बड़ी मैं सोच रही थी कि अगर फौरी तौर पे अटैक कर देते तो सबने कहना था जी पाकिस्तान के आर्मी चीफ गए, उन्होंने जाके कहा है इंडिया कहते ना वो जो साजिशी माइंड है, जो नेगेटिव माइंड है। लेट अस से द रिवर्स, लेट अस से कि 2 हफ्ते उन्होंने इंतजार किए तो इनपुट वहां से भी गया होगा, जो अभी आप ब्रेक में भी कह रहे थे। मेरे ख्याल में हमारी तरफ से इनपुट इज वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। देखिए ना, हमने एक पोजीशन ली है जो अप फ्रंट है, जो असूली है। और डायस्पोरा को जो एड्रेस किया डे बिफोर द लंच, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने क्लियरली कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, जारियत की मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं अमेरिका वही किरदार अदा करे जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में जंग बंदी का किया था, जंग रोके, जंग को आगे ना भड़काए। सो वो, और मेरे ख्याल में जो लंच में भी ये गुफ्तगू की होगी, और मैंने तो पब्लिकली कहा भी था कि 3 आइज विल बी डिस्कस्ड, ईरान, इजराइल एंड इंडिया। कुछ लोग इख्तलाफ कर रहे थे मेरे से, वही हुआ। और मैंने कहा कि ट्रंप इज इन अ लिस्निंग मोड, क्योंकि अपनी प्रेसिडेंसी का सबसे मुश्किल और सबसे अहम फैसला करने वाला, अमेरिकन इट कैन डिस्ट्रॉय हिज प्रेसिडेंसी, लास्ट 50 इयर्स द मोस्ट डिफिकल्ट उस जंग में शामिल होना है, वो सुनेगा जरूर। और वही बात उसने कहा कि देयर वाज अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन ईरान एंड इजराइल, एंड दे नो ईरान वेल। ये अच्छा, लेकिन मुशाहिद बिफोर वी मूव ऑन दिस, इंडिया का तो लेट मी जस्ट से कि इंडियंस आर अप टू देयर ओन ओल्ड ट्रिक्स। उनके न्यूज पता नहीं 18 वगैरह पूरी लिस्ट कि उन्होंने कहा कि बेसिस दें, उन्होंने कहा हम तुम्हें इतने पैसे देंगे। इंडियंस इतने थके हुए हैं, क्राई बेबी, कभी इतना बड़ा मुल्क है, रो रहे हैं जाके पाकिस्तान के खिलाफ रोना धोना, पाकिस्तान को छोटा सा मुल्क है, कह रहे हैं इनकी हमारी शिकायतें लगा रहे हैं। और कितनी बेइज्जती हुई मोदी की। He went to Calgary to Canada to meet Trump to complain against Pakistan, और उसने कहा फारक, और उसने टरखा दिया टेलीफोन कॉल से। वो जो हमारा स्टाइल होता है, होरफे की हाल है, और सुनाओ, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, गपशप मारेंगे। और इधर ऑनर्ड द आर्मी चीफ विद 2 hour plus lunch, यू नो, तो इंडिया की तो बहुत उन्होंने जब मैक्रोन से बात की है लाइटर नोट, तो वो माइक ऑन था, तो he said, "Are you on Twitter these days?" तो there's nothing to discuss there. तो लोगों ने कहा इसीलिए वो माइक ऑफ करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का, क्योंकि वो इस तरह नहीं, वो तो बिट ऑफ अ जोक एक्चुअली। और मुझे ये भी खुशी हुई कि इनका बड़ा गरूर और तकब्बर था, खासतौर दैट पोम्पोसिटी एंड वर्बोसिटी ऑफ जयशंकर। उसने पाकिस्तान को डिसमिस किया था। वो पाकिस्तान वो क्या है जी, फेल्ड है, इकोनॉमी नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एंड हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट आर्मी है, क्या बना उनका सारा, ऑल चिकनाचूर हो गया हमारा का। एनीवे वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू ourselves. Yes, of course, but what I'm saying is there उनकी फूक निकल गई, बिल्कुल वो फारग हो गया। अच्छा, इनकी फूक को अब छोड़ दे, आगे चले। अब क्या ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, डू यू बिलीव दैट? नो, आई डोंट बिलीव इट। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कहा, उसने वो अपनी जो स्मार्ट प्रेस सेक्रेटरी है कैथरीन लेविट, डायरेक्ट फ्रॉम द, हाँ, लेकिन उसने खुद ट्वीट नहीं किया, सो ही कैन इजीली डिसोन इट। तो और मेरे ख्याल में प्लानिंग पूरी तैयार है फॉर दिस। इजराइल ने जो फंसा दिया अमेरिका को, इजराइल नोज दे कैन नॉट बी विनिंग द वॉर विदाउट द अमेरिकन्स, और रजीम चेंज नहीं हो सकता। अब क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? एक मेरे ख्याल में इन बिटवीन ऑप्शन भी है, क्योंकि मैं फिर भी प्रेसिडेंट ट्रंप को बेनिफिट ऑफ डाउट देने को तैयार हूं। प्रेसिडेंट ट्रंप जंगजू नहीं, कोल्ड वॉरियर नहीं है, हिज हार्ट इज नॉट इन इट। उसको फंसा दिया है इजराइल लॉबी ने, ये बड़े स्मार्ट लोग हैं। यू आर वेरी जेनरस टुवर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप। उसकी अप्रोच डिफरेंट है, एंड ही इज गुड टू पाकिस्तान बाय द वे, उसकी अप्रोच आगे भी देखते हैं, लेकिन नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने। और दूसरा है इजराइल में क्या मुशाहिद, गाजा में मैसेकर हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप उनको सपोर्ट कर रहा है। इजराइल, यूएस कांग्रेस इज इजराइल ऑक्युपाइड टेरिटरी, वो तो सारे अमेरिकन का ही इज द सेम ऑन इजराइल। इजराइल के बारे में मैं नहीं कह रहा, अपार्ट फ्रॉम इजराइल मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
I'm talking of Iran, I'm talking of Pakistan, India, and also China and Russia also. ठीक है नहीं? Donald Trump is saying खातमी को कि आयतुल्लाह खामेनी को you don't deserve to live और वो उनके डिफेंस में वो तो माफिया बॉस वाली दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल वो बड़ा पाकिस्तानी स्टाइल बड़के में मारता है जो पैलेस्टीनियंस की तरफ उसी तरफ ईरान के कोई पॉलिसी मेरा अपना ख्याल है इसको फंसा लिया गया है एंड दे माइट हैव द इजरायली लॉबी और दे माइट से आल्सो दैट ओके फर्दों की बात हो रही है इशू जो है न्यूक्लियर तो नहीं है लेकिन एज अ फेस सेविंग एग्जिट दे कैन से वी यूज द मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स B-2 बॉम्बर के साथ बॉम्ब करें एंड देन दे डिक्लेयर विक्ट्री एंड द वॉर इज ओवर उस टाइप का कोई फॉर्मूला भी कर सकते हैं बिकॉज दिस जो तवील जंग इस वक्त वाजे है कि दैट दे कैन नॉट सस्टेन ये जो अटैकिंग फर्दो है जो एक हाँ जो सिंबॉलिकली बनाया हुआ हाँ उसमें भी इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी